सृष्टि के रचयिता सद्गुरु की इच्छा पूर्ति करने वाले जड़ चेतन से निर्मित पंच महाभूत परम पवित्र दिव्य ऊर्जा स्वरूप प्रत्येक नर एवं नारी शक्ति को मैं पंचमणि सदानंद की ओर से बारंबार नमन करता हूँ। ज्ञान का विस्तार ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। लोग जैसी संगति करते हैं वैसा ही उनका ज्ञान का आधार बनता है, परंतु इन सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान कौन सा है यह कैसे पता चलेगा। जैसे कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसके दो परिणाम सुनिश्चित होते हैं, एक ओर किसी का लाभ होगा और दूसरी ओर किसी की हानि होगी, परंतु इसका संतुलन बनाए रखना हमारा अपना निर्णय होता है कि यह कार्य करने के लिए हमारा अपना निजी स्वार्थ कितना है और अपनी निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इसके आधार पर हमारे जीवन में सुख और दुख की हिस्सेदारी कम या अधिक होती है। इसका उचित ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए एक युक्ति का सहारा लेते हैं। जिस कार्य को करने से हमें आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है वह कार्य हमारे लिए अच्छा ही माना जाएगा, परंतु इस कार्य को करने के लिए जो संसाधन उपयोग की जा रही है उसकी उपयोगिता एवं महत्व को भी समझना बेहद जरूरी होता है। जिस वस्तु का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं वह उत्तम मानी जा सकती है, क्योंकि वह खत्म नहीं होती, और जिसका प्रयोग करने के बाद वह वस्तु घट जाती है या नष्ट हो जाती है तो उसके प्रयोग के बारे में बेहद गंभीर होकर विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह हमारे सुख के कारण नष्ट होने वाला होता है। और यदि हमारे सुख के कारण में समाज कल्याण की कोई व्यवस्था बनती है तब ठीक है, अन्यथा ऐसे सुख का कोई औचित्य ही नहीं है जो हमारे स्वार्थ के कारण दूसरों का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन अंधेरे एवं उजाले से गुजरता हुआ व्यतीत होता है। जो उजाला है वह हमारे नैतिक कर्म है और जो अंधेरा है वह हमारे द्वारा किए गए अनैतिक कार्य होते हैं। और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था रची है, जितना समय हम उजाले में अपना जीवन व्यतीत करते हैं उतना ही समय अंधकार में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि दिन का उजाला परिश्रम मेहनत एवं प्रगति का होता है और रात का अंधेरा हमारे शरीर को आराम करने के लिए प्राकृतिक विधान है। इसलिए इस रहस्य को जितना सहजता से स्वीकार करेंगे उतने ही हम संतुष्ट एवं समस्याओं से मुक्त होंगे। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाकर छोड़ दे और जिसका कोई आदि और न ही अंत समझ में आए। सच्चा ज्ञान वह है जिसे प्राप्त कर प्रत्येक प्राणी का शारीरिक एवं मानसिक विकास संभव होता है और साथ ही साथ प्रकृति के निरंतर विकास में अपनी हिस्सेदारी बनाने में सक्षम हो पाते हैं। यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको उचित एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ में ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।